नमस्कार। नेशन मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन यादव। आज की हमारा जो चर्चा का विषय है वो तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जातीय समीकरण को इधर उधर करने की जो कवायद तेज हो चली है। जी हां, आज राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने है तमाम मुद्दों को लेकर। सबसे गरमाया हुआ जो आज का मुद्दा है वो पृथ्वीराज चौहान को लेकर है। साथ ही सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा को लेकर भी घमासान तेज हुआ था और अनंतपाल तोमर को। आज इसी कड़ी में हमारे साथ इस चर्चा के लिए हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा कपिल राणा हमारे साथ मौजूद हैं, जो राजपूत नेता हैं, साथ ही साथ इतिहासकार भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और दूसरे छोर पर हमारे साथ विक्रम सिंह मौजूद हैं। विक्रम सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सबसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कपिल जी आपसे कि क्या लग रहा है आपको कि राजनीतिक दलों के द्वारा इस तरीके की चीजों को बनाया जा रहा है पूरी तरीके से, या फिर ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं गठित है, या फिर दोनों ही समाज आमने सामने है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, समाज कोई आमने सामने नहीं है। ये तो एक आरोप सा ही लगता है, जैसे सवाल होता है ना कि समाज आमने सामने है। समाज कोई आमने सामने नहीं है, क्योंकि ये पूरे समाज का तो मुद्दा अब तक बना ही नहीं है। अगर समाज की बात की जाए तो गुज्जर समाज का सिर्फ कुछ हिस्सा है। जो कुछ हिस्सा, एक जो नई गुज्जर महासभा बनी है, उन्होंने उस हिस्से को एक षड्यंत्र के तहत एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। ना ये खुद गुज्जर महासभा के लोग बाहर निकल पा रहे, ना वो लोग बाहर निकल पा रहे। अगर पूरे समाज की बात करें, अगर समाज के कोई मुद्दे होते हैं तो आज से 100 साल 200 साल पहले भी ये क्लियर हो चुका होता, अगर कोई ऐसा मैटर होता इतिहास का। क्योंकि पहले भी लोग पैदा हुए हैं, बहुत बुद्धिमान लोग भी पैदा हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी किसी को बुद्धि आई हो। और अगर बात करें समाज की, तो आज से 2-4 साल पहले ऐसा हुआ कि एक महासभा बनती है। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी पेश की गुज्जर समाज के सामने, गुज्जर समाज को ऐसा अंधकार में उन्होंने डाला कि सारे समाज को हुन और कुषाण बना दिया उन्होंने। और उस अंधकार की चपेट में कम से कम आधा समाज आ गया था। आधे समाज ने हुन कुषाण के जो सम्राट कनिष्क हुए, कनिष्क, उनकी प्रतिमा भी लगवाई, उनके बोर्ड गांव दर लगवाए, जैसे आज मिहिर भोज के लगवाए जा रहे हैं। और एक निशान होता था उनका ऐसा 4 उंगलियों वाला। तो वो आधे समाज को हुन और कुषाण बना दिया। अब ये कि नई गुज्जर महासभा उठी है, इन्होंने क्या किया, अब सारे समाज को गुर्जर प्रतिहार बनाने की कोशिश की जा रही है। और जबकि इनके आधे समाज के अंदर भी ऐसा है कि गुर्जर प्रतिहार के जो लगवाते हैं ना, ये गुर्जर प्रतिहार लिख के मिहिर भोज जी के बोर्ड लगवाते हैं, उसके ऊपर अब भी वो 4 उंगलियों वाला निशान लगवा देते हैं। तो बताओ, हुन और कुषाण से मिहिर भोज जी का क्या संबंध है? अगर मिहिर भोज जी को हुन और कुषाण बनाओगे तो फिर वो अपने बारे में जो बता रहे हैं मिहिर भोज कि मैं तो अक्षत्रिय हूं, तो उससे तो कैसे, मतलब ये मैच कैसे करेगा? लेकिन उनके जहन में ये धोखा 2-4 साल पहले भी हुआ गुज्जर समाज के साथ, और आज भी एक महासभा ये धोखा कर रही है। जब हुन और कुषाण पे वो नहीं टिक पाए तो इस मिहिर भोज पे भी कब तक टिकेंगे? कुछ लोगों को ऐसा बरगला दिया गया है कि दादरी के अंदर महापंचायत होती है, आपने देखी भी होगी। अपने बिल्कुल। आप होती है ना। तो वहां पे एक बुजुर्ग आदमी, मैंने उसका स्पीच सुना, उनका स्पीच मैंने सुना। जी। वे लोग इसी गुज्जर महासभा की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, इसी से प्रेरित है वो। उन्होंने ऐलान किया कि गुज्जर समाज अब की बार दिवाली नहीं मनाएगा, काली दिवाली मनाएगा, मतलब कि दिए नहीं जलाएगा। उन्होंने ये बोला। एक तरफ तो अपने आप को लक्ष्मण के वंशज बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम जी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, क्या आज उसके वंशज दिवाली का विरोध करेंगे? अगर कोई क्षत्रिय है, अगर अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानता है, तो क्या भगवान राम की दिवाली का वो विरोध करेंगे? अगर भगवान ना चाहे कि कभी किसी और देश का राज इस देश में आ जाए, तो तब भी लक्ष्मण के वंशजों को, राम के वंशजों को तो दिवाली तब भी मनानी पड़ेगी, अगर वो उनको अपने पूर्वज मानते हैं तो। लेकिन ऐसे ऐसे ऐलान किए जाते हैं, तो ये समाज को अंधकार में डालने की सिर्फ एक कोशिश की जा रही है। और इस सारे मुद्दे की जो जड़ है वो है पैसा। पैसा जब आता है ना, बिना मेहनत के अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो बहुत सारे अवगुण लेके आता है। और बहुत ही ज्यादा विवेकशील अगर कोई आदमी है तो उन अवगुणों को दूर करके पैसे का यूज करता है। तो इस सारे मैटर का जो जड़ है वो है पैसा। नोएडा के साइड बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे आए। 1 मिनट भाई जी, कपिल जी, बताओ। कपिल जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, उससे पहले मैं एक प्रश्न विक्रम जी से ले लेता हूँ। जी विक्रम जी, आप बताना चाहेंगे इसमें? देखो कपिल भाई, देखो अमन,
अमन जी ने मेरे को बुलाया कि आप थोड़ा इस बारे में जानकारी रखते हो, तो मैं आया हूँ उनके, देखो। और जी मेरा जो है, मैं ये एक तरीके से ये समझना कि मैं इनके तरफ से ही हूँ मैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हो, देखो मामला चल रहा है, मिहिर भोज पे चल रहा है, पृथ्वीराज पे चल रहा है, हम्म चौहान पे चल रहा है, और सम्राट अनंगपाल तोमर पे चल रहा है। हम्म लेकिन मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि सिर्फ इन पे ही क्यों चल रहा है? महाराणा प्रताप पे क्यों नहीं चल रहा है? उन्होंने महाराणा प्रताप को तो कभी नहीं बताया, श्री राम भाई भगवान को कभी नहीं बताया, देखो मैं राजा बताता हूँ। सूरजमल जाट थे उनके बारे में उनको कभी नहीं बताया, तो इनको ही क्यों बताया है? देखो मेरी सुनो देखो पहले, आप हाँ मेरी सुनोगे आप पहले पूरी, देखो। और वो है ना, वो ऐसे नहीं कह रहे हैं, वो पूरे दस्तावेज लेके बैठे हैं, उनके ठीक है। पास प्रूफ है इस चीज के। और हाँ शिलालेखों में भी लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, वो प्रूव करने को रेडी हैं। वो कह रहे हैं कि कोई डिबेट के लिए आए हमारे सामने, हम प्रूव करके हम्म। दिखाएंगे। तो कहते हैं उन्होंने इनवाइट भी किया आपको, लेकिन आपके जो राजपूत समाज के लोग आए नहीं है। हमें तो कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि उन्होंने इनवाइट किया और कोई नहीं गया। तो हमने तो काफी बार कोशिश की उनको कांटेक्ट करने की, नहीं नहीं, उनसे अगर इनवाइट ऐसी बात नहीं है तो देखो, आपके इनके अमन जी के यहाँ से आपको हम करवाते हैं उनके साथ डिबेट। और तो मैं पहले आपके बिल्कुल ना बिल्कुल बिल्कुल, वो विषय बिल्कुल हम जरूर बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी बात रखें। जी तो मैं आज जो भाई जी ने सवाल देखो, किया ना। अच्छा एक बात बताओ, हम्म आपने देखा होगा, जो ये है अनंगपाल तोमर है, इनके सामने भी हम्म मैं बताता हूँ आपको, एक रिपोर्टिंग मैंने देखी हुई थी इनके चैनल की, जी अमन ने कर रखी है वो रिपोर्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, लालकोट है, लालकोट की दीवार है जो जो हम्म अनंगपाल तोमर ने बनवाई थी, तो हम्म उसकी दीवार पे जो बोर्ड लगा हुआ है ना, उस पे भी हम्म। गुज्जर लिखा हुआ। हालांकि कुछ शरारती तत्वों ने उसको मिटाने की कोशिश की है, लेकिन अपने वो कपिल जी, ध्यान से। ये मैंने चिन्हित भी किया था उस वीडियो में। आपको एक चीज और बता दूं कि वो साफ तौर पर उसमें चिन्हित किया है कि उस पर गुजर लिखा हुआ था। जी नहीं, हमने उसमें विक्रम जी देखा रखें था अपनी कि वो बात। वीडियो में दिख रहा है कि वो गुर्जर लिखा हुआ था। तो फिर मतलब कि इतना ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि मतलब कि सारी चीजें गलत थोड़ी ना हो सकती हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने जैसे कहा कि वहां पे इन्होंने सवाल नहीं उठाया, महाराणा प्रताप को नहीं बताया, सूरजमल को नहीं बताया। हम्म तो इनके बहुत से पेज हैं जहां पे सूरजमल के लिए भी पोस्टें डली है। और हम्म। रही बात महाराणा प्रताप की, आपको लगता है कि इन्होंने महाराणा प्रताप पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो नहीं, इनडायरेक्ट रूप से हमने नहीं सुनी थी महाराणा थी। प्रताप को भी गुज्जर बताया है। गुज्जर बताया महाराणा प्रताप को, कैसे बताया मैं बताता हूँ आपको। मैंने बहुत से ऐसे बोर्ड, बहुत से ऐसे बैनर देखे हैं जहां पर बप्पा रावल के सामने इन्होंने गुज्जर लिखा। तो जब बप्पा रावल को इन्होंने गुर्जर बना दिया तो बप्पा रावल की 42वीं पीढ़ी में महाराणा प्रताप पैदा हुए, उसी सिसोदिया वंश के हैं। तो महाराणा हाँ प्रताप कैसे बच गए? तो सवाल तो महाराणा प्रताप पे भी उठाया। वल्लभ भाई पटेल को भी आधा समाज गुज्जर बताता है, और ये गुज्जर महासभा जो नई बनी है ये कहती है पाटीदार है। तो वहीं हम्म। पे मतलब विरोधाभास अपने अंदर ही है इनके। अच्छा, तो सबको गुज्जर तो ये साबित करने पे लगे हैं। जहां पे ये वर्ड आ जाता है गुर्जर, उसको ये जाति सूचक समझ लेते हैं। तो और है क्या पहली वो? बार इतिहास में भाई जी, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि छोटे बड़ों को ये बता रहे हैं कि आपका इतिहास ही है। मतलब कि वंशज पूर्वजों को बता रहे हैं कि आपका इतिहास ही है। आज तक कहीं पे आपने ऐसा देखा? पूर्वज देखो हमेशा अपने वंशजों को बता के जाते हैं कि देखो, हमारा उनका इतिहास ये भी ये कहना है। है कि देखो, जो उनके जो बुजुर्ग थे ना, वो ज्यादा पढ़ाई में आगे नहीं आ पाए थे। जो अभी उनकी ना, ये जो सदी आई है, इसमें उनके जो मतलब कि पिछले 40-50 सालों क्या से, मतलब कि कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? तो मतलब कि पढ़ाई में जो उन कहते हैं भाई, क्योंकि मैंने सुने थे एक दो उनके जो भाषण सुने थे, एक वहाँ का क्या नाम, कटेसरा गांव के। गुरुकुल पहले ही थे, शिक्षा का अधिकार सबको था, 7,32,000 अपने देश के अंदर गुरुकुल थे। ज्ञान सबको मिलता था, किसी को रोका नहीं जाता था। ऐसा नहीं है कि आज ही ज्ञान हुआ है। और रही बात, चलो आज कहीं पे उनको ये लगता है, तो सबसे जो अच्छी बात पता है क्या होती है? मान लो किसी चीज पे मेरा डाउट है, आपके पास वो चीज है, मुझे डाउट है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे आपसे बात करनी होगी। हम्म या तो इस महासभा को राजपूत समाज के बड़े बूढ़े हैं उनसे बैठ के बात करते, या हम्म। सीधा कोर्ट में जाते अपने जी दस्तावेज डालते। कपिल जी, लेकिन दोनों ही समाज के बड़े बूढ़े आज भी आमने सामने है, पूरा समाज आमने सामने है, चलो इस मेरे पर क्या कहेंगे? बिल्कुल। हाँ हाँ। देखिए बड़े बूढ़ों की अगर बात करें ना, जी 32 वर्ष से लेके और 60 वर्ष तक का एक भी ऐसा आदमी राजपूत समाज का आप दिखाओ जो गलत बोल रहा हो गुज्जर जाति को लेके। किसी ने कोई ऐसी कपिल जी, बात नहीं मैं की। आपको बिल्कुल, मैं इस विषय पर जरूर चर्चा करूंगा। एक समय मैं नहीं नहीं, उनको भी ऐसे बुलाऊंगा जो ऐसे आरोप तो गुर्जर लगते रहे समाज का हैं, पक्ष। बात नहीं है। विक्रम जी मैं आपके पास आता हूं। उससे पहले मैं कपिल जी आपको बता दूं कि मैं उस वक्त उन लोगों को जरूर लेकर आऊंगा, उससे बहस होगी इस बात पर। लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप जो शब्द बोल रहे हैं हूबहू यही गुर्जर समाज के लोग भी बोलेंगे कि 32 से 60 की उम्र का व्यक्ति हमारा भी गलत नहीं कहेगा।
तो ये तो जग जाहिर सी बात है कि दोनों ही समाज अपना पक्ष रखेंगे तो ये साफ कहेंगे। इस पर क्या नहीं सर, बोलेंगे आप? जी। 32 से लेके 60 तक की उम्र के बीच के मैं आपको 6 वीडियो ऐसे दिखा सकता हूँ जो इनके समाज के लोग सीधा राजपूत समाज का नाम लेके ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहे हैं मैं जो यहाँ पे नहीं बोल सकता। तो इससे क्या पता लगता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि इनके अंदर तिलमिलाहट है ना बिना बात की। नहीं अगर नहीं, ऐसी बात नहीं जो है, देखो। सच्चा होता है, जो सच है वो तो क्लियर हो जाएगा, साथ बैठ के भी हो सकता है, डिबेट करके हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमने सामने बैठ के हो सकता है, कोर्ट के द्वारा हो सकता है। अगर लोकतंत्र का आप सम्मान करते हो तो कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है। बिल्कुल विक्रम विक्रम जी, मैं आऊंगा। ये मामला तो कोर्ट का है, कोर्ट में लगातार ये मामला विचाराधीन चल रहा है। इस पर सुनवाई जब लेकिन होगी, जब फैसला मैं आएगा तब उस पर बात आपके करेंगे। माध्यम से ना, तो सुनो, एक मुझे समय दीजिए, मेरी बात सुनिए। अब मैं वापस लौटता हूँ आपके पास, उससे पहले मैं एक प्रश्न विक्रम जी से ले लेता हूँ। जी विक्रम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इस बीच आप जवाब देना चाह रहे थे कपिल जी को। हाँ, अच्छा, एक बात और है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, और यही इन्हीं के चैनल पे, नेशन मिरर पे ही थी वीडियो, कि जी उसमें करणी सेना के एक प्रवक्ता हैं कोई, तो वो ये कह रहे हैं कि राजपूत तो जाति ही नहीं थी 13वीं शताब्दी से पहले। किसने दिया है स्टेटमेंट? आप चैनल पे वीडियो देखना, करणी आपके आपके आप ही के प्रवक्ता है, बिल्कुल सत्य करणी बात है, ये सेना आप ही के का है। प्रवक्ता है शेखावत उन्होंने जी, कहा इन्होंने है ये कि बयान दिया है। राजपूत है, ये जाति नहीं थी, ये उपाधि थी। नहीं नहीं नहीं, देखो जी पता क्या है, बताइए। रजपूत और राजपूत, हम्म, ठीक है, रजपूत जो होता है ना उसको उपाधि बोल सकते हैं। रजपूत मतलब कि धरती का पुत्र, रज का मतलब होता है धूल मिट्टी, और जी राजपूत तो राजपुत्र को राजपूत कहा गया है। राजपुत्र का ही अपभ्रंश शब्द है राजपुत्र। हम्म, जैसे गोत्र को आजकल बोल देते हैं गोत, गोत क्या है आपका, लेकिन होता क्या है गोत्र, सही बात है। पुत्र, हम्म। पोत्री। ये सारे वर्ड जो हो गए ना, इनको आप देखोगे, इसका संधि विच्छेद करो, इसमें समास विग्रह होता है, उनसे सब पता लग जाता है। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं कि, वो खुद कह रहे हैं कि 13वीं शताब्दी से पहले जिक्र ही नहीं राजपूतों का कोई। मैं बताता हूं कि आप एक काम कीजिए, मैं आपके माध्यम से हम्म, इस मुद्दे की जो जड़ है ना, जहां से सारा मुद्दा चला हुआ है, वो है आचार्य वीरेंद्र जी, जो कि इतिहासकार है। मैं उनको मानता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं कि उनको ज्ञान है, हाँ, ते हैं तोते की तरह, और फिर वो बोलते हैं। तो हम्म, अगर मैं उनके साथ डिबेट करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं हम्म, आपके माध्यम से आचार्य वीरेंद्र जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि वो डिबेट पे आए। अगर उनको ये लगता है कि मैं किसी एक बच्चे से डिबेट क्यों करूं, उनकी हम्म। तो उम्र बहुत ज्यादा है, तो मैं नहीं किसी नहीं, और को देखो, बिठा इस दूं। बच्चा बड़ा कुछ नहीं होता, देखो, नहीं, जानकारी, वही मैं बता बात रहा हूँ जान ना, शास्त्रार्थ में और बहुत ज्ञान की बड़ी बात मूल्य करने में उम्र नहीं देखनी चाहिए। अष्टावक्र जी जो हुए थे ना, अब एक छोटी सी उम्र में ही अपने पिताजी के ज्ञान को ध्वस्त कर दिया था उन्होंने। नहीं नहीं, कोई ऐसे कोई बात नहीं है कांटा आज के छोटा दिन। होने की चूकता बीस है। बात ये है, अगर उनको लगता है ना, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ पूरे सम्मान के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने बैठना चाहते हैं तो हम्म, बैठे, अगर लाइव डिबेट करना चाहते हैं तो करें। और अगर वो हाँ कर देते हैं आपके माध्यम से, अगर वो हाँ कर देते हैं तो मुझे सिर्फ 7 डेज चाहिए, 7 दिन। हम्म, 7 दिन किस हम्म, लिए चाहिए? क्योंकि हम्म, अगर मैं कुछ बातें बताऊंगा, जैसे ये कह रहे हैं ना कि रजपूत राजपूत गुर्जर, ये सारी चीज मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन जी उसके लिए मुझे 7 दिन इसलिए चाहिए हम्म, क्योंकि अगर मैं मुंह से बताऊंगा तो बहुत से लोग नहीं मानेंगे। मैं उनके जो एविडेंस है, जो लाल किले के अंदर किताबें है, जो शिलालेख है, नेपाल का क्या इतिहास है, क्योंकि भारत उस टाइम 7वीं सदी में कोई छोटा तो नहीं था, इतना तो नहीं था जितना आज दिखता हम्म। है। भारत तो बहुत फैला हुआ था ना उस टाइम। हाँ हाँ, तो ईरान भारत से बाहर भी होंगे तक। ना, एविडेंस तो भारत के बाहर भी है, भारत हम्म, से बाहर। हम्म, तो मैं 7 दिन के अंदर उन सबको इकट्ठा कर लूंगा, सारी चीज रखूंगा, कोई भी बात बोलूंगा तो विद एविडेंस उनको दिखाऊंगा, ताकि हम्म। लोगों को ये पता लगे कि ये चीज ऐसे है। एक और सवाल है मेरा आपसे। क्या सर? देखो, आप क्षत्रिय बताते हो अपने आप को, वो भी क्षत्रिय बताते हैं अपने आप को, ठीक है। देखो, बताने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान भी ये कहता है कश्मीर हमारा है, क्या बताने से उनका हो गया? बताओ, नहीं, साबित तो करना पड़ेगा ना। क्षत्रिय है मैं वो यही कह कह रहे रहा हैं हूँ कि कि आचार्य वीरेंद्र जी को बुलाइए, सिर्फ 4 पॉइंटों पे बात करेंगे। या एक तो वो अपने आप को क्षत्रिय साबित करे, हाँ, वो करे, हम भी कर देंगे। दूसरा, ये गुर्जर शब्द जाति सूचक है या स्थान सूचक है, सिर्फ इन 4 पॉइंटों पे बात होगी, कोई लंबी चौड़ी बात होनी नहीं है, हाँ। खत्म नहीं, मैटर। आप इसको, मेरा जो है, देखो, कहते हैं ना कि मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, जी तो कहते बोले राड ने कितनी बढ़ा ले उतनी बढ़ जाएगी, जितनी घटा उतनी घट जाएगी, है ना। ठीक, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन जरूर बात सही है। मैं विक्रम जी आपके पास तो लौटूंगा, उससे तो पहले मेरा मैं ये है, विक्रम जी मैं देखो, आपके पास आप लौटूंगा। भी क्षत्रिय मानते कहिए। हो अपने आप को, वो भी मानते हैं अपने आप को, बिल्कुल। ठीक है। जो मूर्ति लगती है, मान लो किसी भी महापुरुष की, पृथ्वीराज चौहान की, या फिर मिहिर भोज की, या सम्राट अनंगपाल तोमर की, इनकी मूर्ति लगती है, इसके सामने अगर क्षत्रिय लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत है?
दोनों ही खुश हो जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन मूर्तियों के सामने वो अक्षत्रिय लिख के लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नहीं लगा सकते मेरे भाई, नहीं लगा सकते, हमें पता है। क्यों नहीं लगा? उसका कारण बताएं उसका मुझे, ऐसा कारण क्या? क्यों नहीं लगा उसका सकते? कारण यही है कि पूरा देश जानता है क्षत्रिय कि क्षत्रिय वो कौन भी है। तो है क्षत्रिय। सर जी, पूरा देश जानता है क्षत्रिय कौन है। साउथ में जाओ, आप बता देंगे क्षत्रिय कौन है। ये तो नॉर्थ की आप साइड अभी थोड़ा थोड़ा सा उबाल लिया है मुद्दे ने, लोग कहने लगे मैं भी एक क्षत्रिय, मैं भी एक क्षत्रिय। तो साबित भी तो करना होगा ना क्षत्रिय की बहुत से मापदंड होते हैं, ऐसे नहीं क्षत्रिय बना जाता। नहीं आप वो तो हमें चिन्हित करें, आप हमें बताएं कि कौन से ऐसे मापदंड होते हैं। बिल्कुल कपिल जी, मैं आपसे आपके पास आता हूं, आप मुझे बताएं क्या है वो चीजें जिससे ये सर मैं चिन्हित वो होती हैं। सारे वो सर मैं वो सारे मापदंड, आप अगर उनको किसी गुज्जर महासभा के एक अच्छे इतिहासकार को बुलाओ, मैं मापदंड उनसे ही क्लियर करूंगा। अभी मैं यहाँ पे बता के कोई फायदा नहीं है उन चीजों का, कोई अच्छा। भी फायदा नहीं है। देखो आप अगर हम उनको इनवाइट ये बात करें। करें, मान लो भाई, देखो क्षत्रिय आप भी हो वो भी हैं, ठीक है। तो अगर क्षत्रिय वर्ड लगा के मान लो, ना तो राजपूत लगा जाए किसी मूर्ति के सामने, ना गुर्जर हम क्या? लगाया जाए, और जो पृथ्वीराज फिल्म आ रही है इसमें हाँ भी हाँ। अगर क्षत्रिय लग जाए उनके सामने, राजपूत ना लगे, जो कह रहे हम्म। अभी राजपूत नाम आना उसके सामने, क्षत्रिय लग कोई जाए, उसमें कोई दिक्कत है? देखिए सर, पृथ्वीराज चौहान की के बारे में तो हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का तो अगर कोई नाम अपने माथे पे लिख के ना आगे अपनी जाति का नाम लिख दे, तब भी पूरे विश्व को पता है कि पृथ्वीराज चौहान किस जाति के थे, वो राजपूत थे या नहीं थे, सबको पता कपिल है। जी, मैं वापस लौटूंगा इस पर, ये मैं बात पूछना नहीं चाहूंगा। करते बिल्कुल, हैं। मैं आप मेरी बात को सुनिए, मैं जवाब देता हूँ इस चीज का। आप मुझे बता रहे हैं, आप मेरी सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए कि कहा गया है समाज के गुर्जर समाज ने साफ इस बात पर जो आप स्पष्टीकरण दिया है, जिस तरीके से उन्होंने भी इसी तरह का कुछ स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है साफ इस पर कि उनके जो पिताजी थे वो हम्म। गुर्जर नाम के पीछे लगाते थे, तो स्वाभाविक है कि बेटा भी फिर गुर्जर होगा। तो इस पर हाँ, क्या कहेंगे सोमेश्वर आप? सोमेश्वर चौहान। नाम के पीछे कहीं पे जी, गुर्जर नहीं लगा, कोई सी किताब लिया नहीं नहीं, हो। आगे आगे गुर्जर सम्राट। मैंने तो क्या कभी आपको बताया जाति आगे आगे लिखी है? गुर्जर लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो गुर्जरेश्वर का अर्थ क्या होता है? लंकेश्वर का अर्थ आपको पता होगा, लंका देश के वासियों के लिए जो ईश्वर के समान है वो लंकेश्वर। गुजरेश्वर का भी अर्थ यही होता है कि गुज्जर देश में के रहने वालों के लिए जो ईश्वर के समान है वो गुजरेश्वर है। ऐसे गुज्जर राज अगर कहीं पे लिखा है तो इतिहास में आपको अंगराज कर्ण भी मिलेगा, अंग देश का राजा कर्ण। अगर कहीं पे गुज्जर नरेश है तो अवध नरेश, मगध नरेश, गंधार नरेश, सिंध नरेश भी मिलेगा। तो ये क्या है? जाति है। और अगर कोई ये सोचता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश, इसमें गुर्जर जाति है, तो मैं उनसे ये नहीं, उसमें पूछना फिर चाहता हूँ नरेश नहीं कि लिखा हुआ ना उसमें। वल्लभी मैत्रिक वंश, क्या वल्लभी कोई जाति है, मैत्रिक कोई जाति है क्या, शाकंभरी चौहान? कपिल जी, मैं जब आपका जवाब लेता हूँ। विक्रम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसी पर नहीं, आप जवाब देना उसमें चाह रहे थे। उसमें ये गुर्जर नरेश नहीं लिखा हुआ है इसमें, उसमें गुर्जर लिखा हुआ है। उसमें जो ये जिक्र कर रहे हैं, जो देखो हमने पढ़ी नहीं है, मैंने तो पढ़ी नहीं है पृथ्वीराज वासु, उसमें लिखा हाँ, हुआ है वो वर्ड। वो गुर्जरा, गुर्जर, पता है क्या वो क्या बोलते हैं उसको, गुर्जरा अधिपति, वो है वो। अगर वो कहीं पे लिखा है तो एक स्थान का बोध कराता है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, शाकंभरी चौहान वंश, क्या शाकंभरी कोई जाति है, क्या चौहान कोई जाति है? ये एक राज, चौहान एक राजवंश है, शाकंभरी एक जगह है जहां से इसका उद्भव हुआ चौहान वंश का। इसी तरह वल्लभी मैत्रिक वंश, वल्लभी एक जगह है जिसको सौराष्ट्र कहते थे, सौराष्ट्र से पहले वल्लभी नाम था। मैत्रिक एक राजवंश है। इसी तरह गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर एक देश है, प्रतिहार एक राजवंश है। ये क्लियर है बिल्कुल। मतलब कि मैं आपको यही कहना चाहता हूँ देखो कि आप उनसे देखो आप देखो इस पे बात विरोध कर कीजिए, रहे हैं, अगर देखो। वो उनको इनवाइट कीजिए, उनके सामने सारी बातें क्लियर हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल अगर हम क्लियर उनको कर देंगे। बुलाएं तो आप उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे? मैं उनके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, हर एक सवाल का, और वो भी मेरे हर एक सवाल का जवाब दे देंगे। मुझे उन पे भी यकीन है, ऐसी बात नहीं है। बात ये है ना कि मैंने तो जो 4 पॉइंट बताए ना, मैं वो क्लियर कर दूंगा और वो फिर जवाब दे दे। मेरे को तो इतना पता है कि वो नहीं आएंगे डिबेट में, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो नहीं आएंगे। अगर वो आपके आएंगे अप्रोच नहीं से आएंगे, आपके कहने बुलाएंगे। से आ सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, आप बुलाइए। हाँ, बुलाएंगे बुलाएंगे। चलो जरूर, अगर आएंगे, अगर उनको अपनी बात रखनी होगी तो जरूर आएंगे ये, क्योंकि ऐसा नहीं हमने नहीं, वो प्लेटफॉर्म ही चाह दिया रहे हुआ है। खुद, वो उन्होंने कई बार उन्होंने कहा है कि डिबेट जी पे विक्रम जी। आइए, डिबेट पे आइए, लेकिन वो कहते हैं राजपूत समाज से कोई आ नहीं रहा हमारे सामने। नहीं कोई नहीं, आप उनको बुलाइए, मैं आऊंगा। अगर मेरे से भी डिबेट नहीं करेंगे, चाहे मैं किसी को भी उनकी उम्र के आदमी को बिठाऊं, वो मेरी वो है हेडिक हम्म, टेंशन। उनको एक बार इनवाइट तो करे। अगर उनको ये लगता है कि उनको ही ज्ञान ज्यादा है, अगर उनके अंदर कुछ अहंकार है, तो हम्म। फिर देखो वो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें तो कोई अहंकार नहीं है किसी बात का। वो आएंगे, उनका सम्मान है हाथ जोड़ के, और उनसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास बातचीत करेंगे, किसी नहीं भी तरह की देखो, कोई। एक चीज और भी कहूंगा, मैं आपको भी कहूंगा, और देखो क्योंकि आपको भी लोग फॉलो करते हैं काफी सारे लोग, और
उनको भी फॉलो करते हैं, जो गुर्जर समाज के जो नेता हैं, मन चाहे वो उम्र में छोटे हैं चाहे बड़े हैं। लेकिन एक ये है कि देखो, इससे है ना एक भाईचारा जो आपस का ना वो खराब होता जा रहा है डे पर डे। तो थोड़ा सा आप है ना एक चैनल के माध्यम से, पहले वो आएंगे तो उनको ही बोलेंगे, तो थोड़ा संदेश देंगे अपने अपने उसको समाज को। तो आप भी एक संदेश दे कि भाई, जो देखो मिहिर भोज वाला मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है, मेरे हिसाब से उसका अभी जनवरी में शायद उसका रिजल्ट आ भी उसका जाएगा। जल्द ही फैसला आ जाए, बिल्कुल विक्रम हाँ, जी, इसका जल्द ही फैसला आ आ जाएगा। जाएगा। अभी वो विचाराधीन है, फैसला जल्दी आने वाला है, बिल्कुल। हाँ, चौहान वाले मैटर पे भी कुछ लोग एक ऐसी रणनीति बना के चल रहे हैं कि बॉलीवुड से कुछ पैसा खाया जाए। बॉलीवुड के लिए करोड़ 2 करोड़ रुपए कोई ज्यादा वैल्यू नहीं करते। हम्म। एक मैं इसी ऐसा पर आ रहा था आपके पास, मंच बिल्कुल मैं इसी पर आ रहा था आपके पास। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये पूरी सोची हुई बनी या बनाई हुई एक रणनीति है कि इस तरीके से देखो, प्रसिद्धि मिलेगी फिल्म को? बिल्कुल, आप जवाब दें। मिहिर भोज का मैटर था, एकदम चौहान को ज्यादा क्यों तूल दे दी गई, जबकि चौहान का मैटर बिल्कुल क्लियर है। 2 मिनट भी कोई नहीं बैठ पाएगा चौहान के मैटर पे। अरे नहीं, देखो ना भाई, देखो तूल क्या देना इसमें, देखो वो भी तो कह रहे हैं भाई, पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, और अगर आप उनमें अगर आप 2016 के राजपूत अंदर दिखा इन्होंने देंगे, जिस तरीके से आप अपने वक्तव्य को रखने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी बात को कह रहे हैं, हूबहू इसी प्रकार गुर्जर समाज भी यही कह रहा है कि ये गलत है, और उनके समाज के वो थे, तो सिर्फ कहीं ना कहीं कड़ी ये फंसी हुई है। लेकिन इसमें प्रश्न ये निकल कर आता है, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें इसके कंट्रोवर्सी को बनाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं इसे सुशोभित करने का पूरा एक नजरिया तैयार किया बिल्कुल गया है? बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत ये सारी रणनीति बनाई गई है। 2016 में भी पृथ्वीराज चौहान पे सवाल उठे थे, लेकिन वो दब गए थे। फिर आया ये मिहिर भोज जी वाला मैटर। अब जैसे फिल्म आ रही है ना, एक ऐसा मतलब रणनीति बना के काम किया जा रहा है कि एक थोड़ा सा एक आंदोलन खड़ा कर दे देश के अंदर, जहां पे दिखे 1000 2000 10,000 आदमी खड़े हैं, तो बॉलीवुड फिर उन आदमी को देख के दबाव में आ जाता है। इन्होंने देखा है बॉलीवुड का सारा इतिहास, फिर वहां से पैसे भी मिल जाते हैं, और फिर ये बाहर आके ये कह सकते हैं कि वहां से हमने राजपूत शब्द हटवा दिया है, ना तो वो राजपूत लिख रहे, ना वो गुर्जर लिख रहे या गुजर लिख रहे। तो इसमें क्या होगा, लोग शांत हो जाएंगे, हाँ ठीक है, उनको तो अक्षत्रिय दिखा दिया गया और अक्षत्रिय हम भी है। लेकिन इसके पीछे का जो मतलब रणनीति है ना, वो हम समझ रहे हैं। तो इसलिए क्षत्रिय हम पृथ्वीराज चौहान वाले पे इतने लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। लड़ाई लड़ाई तो कोई है ही और नहीं है और आप तो समाज। कह रहे हो कि क्षत्रिय वो चाहते नहीं क्षत्रिय लिखवाना। अब वो चाहते नहीं है, लेकिन लोगों को तो कहेंगे ना बाद में कि क्षत्रिय तो हम भी है। तो, अगर तो अगर वो सही, अपने तो आप, आपकी बात ऊपर रह जाएगी, उनकी बात भी ऊपर रह जाएगी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है क्षत्रिय हो। अगर वो मिहिर भोज की क्षत्रिय लिखवा के कहीं पे भी प्रतिमा लगवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखवाए तो क्षत्रिय लिखवा के चाहे प्रतिमा तो फिल्म लगाए। में पृथ्वीराज चौहान के अगर क्षत्रिय लिख के आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं, क्षत्रिय लिख के आएगा या राजपूत लिख के, हमें क्षत्रिय से राजपूत भी नहीं होगा, क्षत्रिय लिखा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है ये इस नहीं, देश को भी ऐसा तो सच्चाई। नहीं है कि आप क्षत्रिय लिखने के, मान लो कल को क्षत्रिय आए फिर आप बवाल करो, जैसे कि अभी गुर्जर समाज रोड पे सड़कों पे उतरा हुआ है, तो कल नहीं को नहीं, हमारे समाज आप की तरफ से ऐसा कुछ हमें नहीं दिखाई देता कि क्षत्रिय शब्द के बाद भी हम कोई सवाल उठाएंगे। हमारा समाज तो ये चाहता है लगभग आपसी जैसा मतभेद थे, आपसी मतभेद को समाप्त करने के बाद। देखो असल हाँ, में हमारा अभी समाज मैं ये एक चाहता है बात और कि ये कहूंगा मुद्दा मैं कैसे आपको। ना कैसे खत्म हो। अगर किसी को ये लगता है कि भाई वो हमारी जाति का, हमारे समाज ने यहां तक कहा कि आप मिहिर भोज को हिंदू सम्राट लिख के लगाओ, सारी जगह लगवा दिया, ताकि हिंदू समाज भी मिहिर भोज जी के साथ जुड़ सके। अगर राजपूत और गुर्जर ही चलता रहेगा तो कौन उनको मानेगा? क्यों? आज टाइम नहीं है जातिवाद पे चलने का, आज टाइम है इन जातिवाद से ऊपर उठ के एकजुट होके देश के लिए, राष्ट्र के लिए खड़े होने का। आपको पता है कि कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद है ना, वो जो इस देश के ऊपर बहुत ही जल्दी छाने वाला है, उसके साथ कौन लड़ेगा फिर? राजपूत गुज्जर का देखो तमाशा देखेगा, गुज्जर राजपूत का देखेगा। मैं यही प्रश्न वापस विक्रम जी आपके पास लेकर चलना चाहूंगा, क्या जवाब देना चाहेंगे? इस्लामिक कट्टरवाद लगातार हावी होता नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस्लामिक कट्टरवाद हावी होता नजर आ रहा है इस पर, विक्रम जी आप। नहीं, ये चीज तो आप लोगों को सोचनी चाहिए ना, ये चीज तो आप सोचो, इस चीज को तो आप सोच ही नहीं रहे हो, इस चीज को आप नहीं, साइड हो, आप इसको हम तो खत्म करते बैठ के इसको सॉर्ट आउट करो इस मुद्दे को। हम तो यानी चाहते कहीं हैं ना अगर कहीं यानी कहीं ना कहीं एक चीज निकलकर इसमें सामने आती है कि यदि आपसी रजामंदी हो जाए एक अच्छा, पंचायत के मेरा तौर एक पर भी, यदि और सवाल दोनों है, ही समाज चाहते हैं। बिल्कुल विक्रम जी, कहिए अपनी बात। मेरे को एक सवाल और है कि आप पहले तो एक बार ये क्लियर करो कि आप अपने आप को राजपूत कहना ज्यादा पसंद करते हो या क्षत्रिय कहना ज्यादा पसंद करते हो, जाति, क्योंकि देखो जो अभी जयपुर में वो हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, क्षत्रिय युवक संघ, वो एक नारा लगाता है
हम्म, छात्र धर्म का नारा लगाता है वो, या छात्र धर्म, है ना। वो सिर्फ क्षत्रिय की बात, क्षत्रिय की बातें करते हैं वो लोग। जो आपका सम्मेलन था जो भी राजपूतों का, तो उसमें वो क्षत्रिय बताते हैं, फिर राजपूत बताते हैं। मतलब कि आप कौन सा ज्यादा किसको प्रेफर करते हो? मतलब क्षत्रिय को ज्यादा प्रेफर करते हो, राजपूत सब? देखो मैं बताता हूँ, अगर किसी ब्राह्मण से पूछेंगे तुम ब्राह्मण ज्यादा पसंद करते हो या पंडित करते हो, है तो दोनों एक ही चीज। हम्म। अगर हम क्षत्रिय की बात करें, वर्ण बताया गया क्षत्रिय। नहीं, एक बात और बताओ ना, आप ही के पे, आपके महापुरुषों पे कब्जा क्यों हो रहा है? आपके ये क्षत्रिय शब्द पे कब्जा क्यों हो रहा है, और किसी पे क्यों नहीं हो रहा है? राजा अधिकतर जितने भी हुए देश के अंदर क्षत्रिय राजा हुए, तो कब्जा किन पे होगा बताओ आप। तो क्षत्रिय राजाओं पे सवाल उठाए जाएंगे जब राजा ही सबसे ज्यादा क्षत्रिय राजा, जो हुए। बात तो सुनो मेरी आप, अक्षत्रिय फिर उनके भी तो हो सकते हैं ना। तो वही तो कह रहा हूं ना मैं, वो साबित तो करे क्षत्रिय कैसे है वो। देखो हमने जो सुना था, जो रण में लड़ने वाला है वो अक्षत्रिय होता था, जो रक्षा करने वाला होता था वो अक्षत्रिय ठीक होता है, वो साबित नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल वो साबित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप साबित कर दीजिए कि आप कैसे हैं, ये बताएं। मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल अक्षत्रिय कपिल जो जी, आप शब्द बताएं। बनता है, अक्षत्रिय जो शब्द बनता है सती प्लस सुरक्षित, इनसे बनता है कि सती में समाज की सती होने से जो वर्ग बचाए वो क्षत्रिय कहलाता है। अक्षत्रिय जो राजा होते थे उसकी सेना में दूसरे वर्ग के भी लोग होते थे, वैश्य वर्ग के भी लोग होते थे, ब्राह्मण वर्ग के भी लोग होते थे। अक्षत्रिय सेना बोली जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका वर्ण चेंज हो जाता था, कि ब्राह्मण को अक्षत्रिय बना दिया या क्षत्रिय को ब्राह्मण बना दिया। बाजीराव पेशवा ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के ब्राह्मण रहे, लेकिन कर्म सारे क्षत्रियों वाले थे। है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, कर्म सारे ब्राह्मणों वाले थे, लेकिन अक्षत्रिय के क्षत्रिय रहे। ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो क्षत्रिय अपने आप को उनको साबित करना होगा पहले, वो किस राजवंश से है, किस गोत्र से है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको साबित करना होगा पहले तो, कि आप कहाँ से हो। वो क्लियर हम उनके सामने ही कर देंगे, इसीलिए मैं बोल रहा कि आप उनको बुलाए, हम सारी बात क्लियर कर देंगे, जगह बाट से लेके कहीं तक की भी बात करें वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। कि आप कहते हैं ना कि भी हम राजपूत लिखना चाहिए या क्षत्रिय लिखना चाहिए हमें, हम्म। तो एक बात बताओ, जो क्षत्रिय के जो पुत्र होते थे, जब वो गुरुकुल में जाते थे सबको राजपुत्र कहा जाता था, हम्म। ठीक है। जब वो अपने राज्य में आते थे, जो बड़ा पुत्र होता था उसको युवराज बोलते थे। हम्म। युवराज क्या होता है? युवावस्था होती है जब वो एक लड़का युवा जब राज की शपथ लेता है, राजा बनता है, उसको कहते हैं युवराज, राजकुमार। धीरे धीरे उसको क्या कहने लगते हैं? राजा। फिर वो थोड़ा और अपना अक्षेत्र बढ़ाता है, महाराजा। फिर और अक्षेत्र बढ़ाता है, चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे मतलब उपाधि बनती चली जाती है। हम्म। लेकिन चार चार के चार मान लो लड़के राजपुत्र कहलाए जब गुरुकुल में थे। जब अपने राज्य में आए, बड़े को युवराज कहा, और जो तीनों बचे वो हुए राजपुत्र। जिस युवराज को राज मिला वो बन गया राजा। उसके जो आगे पुत्र हुए वो तो राजपुत्र कहलाएंगे। जो वो हम्म। उसके तीन भाई बचे थे जिनको राजपुत्र कहते थे, उनके हम्म। जो बच्चे आगे हुए उनको तो राज नहीं मिला, तो वो हम्म। क्या कहलाएंगे? वो सिर्फ अक्षत्रिय कहलाएंगे, वो राजपुत्र भी नहीं कहलाएंगे, वो अक्षत्रिय कहलाएंगे। तो इसलिए अक्षत्रिय हमें ज्यादा यूज करना चाहिए, ना कि राजपूत। अच्छा, आपके हिसाब से जो, देखो वो कहते हैं कि 13वीं शताब्दी से पहले राजपूत नहीं थे, उसके बाद राजपूत आए। तो हम्म। आपका, आपके हिसाब से क्या है कि मतलब कि जो गुर्जर जाति पहले आई, अस्तित्व में आई, या फिर आप पहले आए? देखिए, आप अगर बात करोगे ना भगवान राम के त्रेता युग से बात करोगे, हम्म। वहां तक तो मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ कि राजपुत्र कब से है। वही राजपुत्र आगे राजपूत कहलाए, और सभी जानते हैं, इनके आचार्य वीरेंद्र जी ने भी अच्छा। हम्म। कहा है कि जो राजपुत्र का वो भ्रंश शब्द है वो है राजपूत। हम्म। उन्होंने खुद बोला। तो कैसे मतलब ऐसे लांछन लगाते हैं हमारे ऊपर। आजकल वो पता है क्या बोलने लगे हैं उनके कुछ लोग, कि हम्म। राजपुत्र तो है ये, लेकिन ये राजपुत्र ना ऐसे ही बने ऊपर नीचे हो गए, मतलब कुछ गलत कहना चाहते हैं वो। तो क्या हम्म। वो भगवान राम को गलत बोलेंगे? क्या वो भगवान श्री कृष्ण को या महाभारत के अंदर जो युधिष्ठिर थे उनको भी राजपुत्र कहा गया? हम्म। क्या उनको गलत बोलेंगे बताओ? मतलब एक तरह से ये दिखाते हैं कि राजपुत्र तो दासी पुत्र होता है। अगर हम्म। राजपुत्र दासी पुत्र होता तो महाभारत के अंदर विदुर को दासी पुत्र ही क्यों कहा? उसको हम्म। भी तो राजपुत्र कह सकते थे। दासी पुत्र क्यों बोला उसको? क्योंकि वो सच में दासी पुत्र था। हम्म। 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 उसको भी तो बोल सकते थे ना, वो राजपुत्र बोल जरूर। सकते थे अगर दासी पुत्र हो। हम्म। तो ये बातें सारी सुलझ जाएगी, उनके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा, विद एविडेंस देंगे। ऐसे नहीं देंगे हवा में। एक हम और सवाल। बताएंगे कि राजपुत्र कब कब था। अच्छा, एक और सवाल है मेरा भाई, कपिल भाई। हम्म। देखो आपके ऊपर आरोप ये, देखो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप जो यादव समाज है हम्म। वो उनको कहता है अपना, जो भगवान श्री कृष्ण है वो कहते हैं भाई यादव थे, ठीक है। हाँ। सुनो मेरी बात पूरी। हम्म। आपने जो ये सुहलदेव बैस हैं हम्म। उन पे भी आप कह रहे हो हमारे, वो हमारे हैं। अब हम्म। आप मीर भोज को भी कह रहे हो हमारे हैं।
चलो पृथ्वीराज चौहान तो चलो ठीक है, इतिहास में भी हमने लिखा देखा है भाई, इतिहास में हमने पढ़ा है, चलो हम कह सकते हैं उसको। लेकिन मिहिर भोज को तो शुरू से ही जो लिखा गया तो गुर्जर ही लिखा देखा हमने, उससे पहले कभी भी राजपूत का उनके साथ जुड़ा हुआ नाम कभी नहीं देखा हमने। अच्छा, एक लेकिन बात आप बताइए उस पर भी अपना कब्जा जमा रहे हम हो, ये कह रहे हैं, हमने मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं, पूरा ये सुनो, समाज भी कह रहा है। और किताबों में गुर्जर सम्राट लिखा सुनो है। मेरे साथ, साथ में जाट समाज है, जाट समाज का भी आरोप है आपके ऊपर। जो अनंगपाल तोमर थे, अनंगपाल तोमर को वो जाट राजा बता रहे हैं। अब कोई किसको क्या बताता है, अनंगपाल तोमर के बारे में 32 पन्नों की सेंटर सरकार द्वारा रिपोर्ट बन के तैयार होकर रखी जा चुकी है, उसको वो जाके देखे, उसमें सारे प्रूफ है कि वो कौन। अब किस तो किस के मैटर को हम उठाते रहेंगे, जो अब ये मैटर चल रहा है ना, पहले इसको क्लियर करें, मिहिर भोज को, पृथ्वीराज चौहान को, अनंगपाल तोमर का भी, उसका तो क्लियर है, अनंगपाल तोमर जी का तो कुछ है नहीं, ही नहीं। डीडी ने बोर्ड लगा रखा है, जो वो अनंगपाल तोमर का महल ये कवर करने गए थे। जो जी बिल्कुल, उसमें साफ लिखा हुआ हाँ, है, मैं आपको कपिल जी बता दूं, उसमें साफ वो शब्द चिन्हित किया हुआ है जो गुर्जर समुदाय से ताल्लुकात रखता है। जो जी हम चैनल पे, आप और हम जुड़े हुए इसी चैनल पे हैं, वीडियो मैंने देखी थी इसी चैनल पे, उसमें अनंगपाल तोमर का एक कवर कर रहे थे, उसमें मैंने देखा था कि वो उस पे डीडी ने लगा रखा है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोर्ड लगा रखा है गुज्जर लिख के, गुज्जर सम्राट अनंगपाल तोमर के आगे, अनंगपाल तोमर का। अनंगपाल तोमर के आगे, बिल्कुल। आप ये कह रहे हो कि दिल्ली में 33 पन्नों की किताब पढ़ी है, तो और इस वहां पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो रिपोर्ट साफ इन्होंने पढ़ी है। तो ये होता है एक राजनीतिक षड्यंत्र। अब राजनीति में जिनके लोग हैं, तो ऐसा नहीं होता ना भाई। तो देखो कहीं ना जहां कहीं जहां कपिल जी आपकी तो बात फिर यहाँ है, पर भी राजनीति जहां ही आपकी की जा बात रही है ना। वहां पे आप मैं राजनीति यही हो। देख सुनो सुनो, गुजरात की साइड पे भी था, वहां से हट गया, बताओ। हाँ, गुजरात से हटा है। अक्षरधाम के मंदिर पे भी तो वहां से पट्टिका हटाई गई थी, कहीं हट जाती है, कहीं लगवा दी जाती है। पट्टिका वो बदली गई थी, हटाई नहीं गई थी। तो बाद में तो कहा कि बदली गई थी, लेकिन एक बार हट तो गई थी ना। हाँ, हालांकि उसका वो कह रहे थे हटा दी गई थी, लेकिन बाद में वो पुरानी हो गई इसलिए बदली गई थी। दादरी में गुर्जर शब्द नहीं था जब प्रतिमा का अनावरण हुआ, बाद में लगा दिया गया। नहीं, देखो उस चीज को नहीं मान सकते। देखो अगर ये कल को मैं जाके ताजमहल पे मैं अपना नाम लिख दूं, मेरा थोड़ी ना हो जाएगा वो तो जो गवर्नमेंट चीजें अप्रूव करती है उन्हीं को तो मानेंगे ना। जो चीज गवर्नमेंट अप्रूव करेंगी उसी को तो मानेगा ना। मैं लाल किले पे लिख दूं लाल किला, जाके आप लिख दो कपिल 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 किला लिख दो, उसमें कपिल थोड़ी ना हो जाएगा वो। तो देखिए, जो आप किताबों में कह रहे हो ना, किताबों के आधार पे एनसीईआरटी ने जो सिलेबस तैयार कर रखा है, उसी सिलेबस से क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े पेपर होते हैं एसएससी के, यूपीएससी के, उनमें जो सवाल आता है, उनमें मिहिर भोज के बारे में जब भी सवाल आता है तो राजपूत का इस मैटर को लेकर सवाल आता है कि राजपूत तो किस शाखा में से थे, किस वंश में से थे, और उन क्वेश्चनों का आंसर देके ना बहुत बहुत लोग बड़े आज तो हो ऑफिसर सकता बने है हैं। मिहिर भोज के मैटर पे बात करेंगे, और किसी के मैटर पे बात नहीं करेंगे। मिहिर भोज के मैटर पे देखो पहले वो क्लियर करेंगे तो जब अभी ये वर्ड आता है बात। कपिल जी, मामला मिहिर भोज का हो या मामला पृथ्वीराज चौहान का हो या मामला अनंगपाल का तोमर हो, तीनों लोगों का मामला एक जैसा ही है। सब में दोनों ही समाज आमने सामने खड़े एक होते वर्ड, हैं। सब में एक वर्ड है गुर्जर, जी वही है। देखो एक सॉर्ट आउट हो गया तो सब जो तीनों सॉर्ट आउट हो जाएंगे वो। कहीं ना कहीं बात एक ही सी है, बिल्कुल। बहुत से ऐसे शिलालेख है जहाँ पे गुर्जर लिखा हुआ है, और वो गुर्जर क्या है वहां से सॉर्ट आउट होगा, तो ये तो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे अनंतपाल बहुत तोमर सारे के शिलालेख चौहान। में लिखा हुआ है। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, वो सारे क्लियर करेंगे कि प्रतिहारों के कितने शिलालेखों में गुर्जर लिखा है, और राष्ट्रकूट के वंशों के जो शिलालेख है उनमें कितनी जगह गुर्जर लिखा है। चलिए, और बिल्कुल। मिहिर भोज जी ने जब अपनी पहचान खुद बताई, ग्वालियर प्रसिद्धि जो अभिलेख है, उसमें गुर्जर शब्द गायब कैसे हो गया? उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें गुर्जर शब्द नहीं है, उसमें सिर्फ अक्षत्रिय शब्द है। वो अक्षत्रिय कह शब्द। रहे हैं कि मैं लक्ष्मण का वंशज हूँ, अच्छा, अक्षत्रिय हूँ, अकॉर्डिंग टू जैसे जो देखो तो पहचान, कपिल जी, पहचान बताने के लिए वो व्यक्ति वहां मौजूद होना चाहिए। अगर हम बात करें तो उन राजाओं की, तो वो व्यक्ति राजा यहाँ पर मौजूद नहीं है, सम्राट यहाँ पर मौजूद नहीं है। असल में मुद्दा जो, अगर हम सभी चीजों का प्रारूप उठाकर लेकर चलें तो बात फिर एक ही बात पर अटकती है आगे, एक ही बात पर रुकती है आगे, जहां पर प्रश्न उठते हैं। तो वो राजा नहीं मौजूद है, वो सम्राट यहाँ पर नहीं है, तो फिर इस चीज की जवाबदेही कौन करेगा? उनके समय का जब अभिलेख इस देश में अभी मौजूद है, जो उनके समय में उनके सामने लिखा गया, तो कहाँ है वो अभिलेख? अगर वो अभिलेख होता तो अभी तक ये चीजें समाप्त हो चुकी होती। लगातार ये विचाराधीन चल रही हैं, ये कोर्ट के संज्ञान में चीजें हैं, उस पर जल्दी सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला आएगा। मिहिर भोज के वंशज जो नागौद रियासत वाले हैं,
हाँ, वो उन्होंने कहते हैं हम वंशावली दी अपनी। वो आए सामने। तो अगर कल को इस चीज की क्या उसकी मतलब कि ऑथेंटिसिटी है कि वही ओरिजिनल है। अब मैं अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानता हूँ। हम्म। मेरे पास क्या ऐसी चीज है कि मेरे पास पुख्ता क्या सबूत है कि मैं कैसे साबित करूं? नहीं, जो उनकी एक बात बताओ, हम्म, हमारे नहीं, जो जो यहाँ जगह है ना, हमारे जो जगह है, उन्होंने हमारी पूरी वंशावली लिख रखी है, पूरी वंशावली। कम से हाँ, कम एक नहीं, इतनी मोटी मोटी 10 किताबें होंगी, बहुत अच्छा, पुराने टाइम की है। तो वहां से चलता है, पूर्वज वंशजों को बताते हैं, ऐसे चलता रहता है, लिखा रहता है। उनकी जो वंशावली है, जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल विश्वसनीय वंशावली है, ऐसे नहीं लिख रखी। अगर उसमें कोई गलत होता ना, तो आज से 10 साल 20 साल पहले ना वो आवाज उठाते कि मिहिर भोज हमारा है या कुछ भी करते, वो चुप बैठे थे आज तक, क्योंकि उनको पता है सच्चाई की कौन है वो, और हम उसके क्या लगते हैं। जब राम नहीं मंदिर का नहीं, मुद्दा आया बात तो सुप्रीम बात कोर्ट। आप बताइए, जब किसी बात का विरोध किया जाएगा, जब वो उसका नाम हटा दिया गया, उस प्रतिमा के नाम के आगे विरोध तो वहां से चालू हुआ। वो सब तक शांत बैठे थे, वो शांत इसलिए बैठे थे तब तक नाम लगा हुआ था। जब उसको हटाया गया, उसके बाद ही तो फिर ये विरोध शुरू हुआ। जो नागोद वाले हैं वो इसलिए शांत बैठे थे, हम भी इसलिए शांत बैठे थे कि अगर कहीं पे गुर्जर सम्राट लिखा गया है देश में उनके नाम के आगे, तो हम सिर्फ यही समझते थे कि इतिहास में गुजरात का के उन्होंने राज किया तो गुर्जर नरेश है वो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कुछ लोगों ने उसको जाति के साथ जोड़ना शुरू किया, तभी तो हमने आवाज उठाई, वरना हमें क्या जरूरत थी आवाज उठाने की। नहीं नहीं, उससे अक्षरधाम पहले भी मंदिर के एक यमुनानगर में भी लगी है एक मूर्ति। यमुनानगर में जब लगी, हमने हमें तो तब से ही मालूम है। देखो, हम हरियाणा के यमुनानगर में जब से लगी 8-10 महीने पहले, हम तब से आवाज उठा रहे हाँ, हैं। जब बल्कि एक जाति ये जाति का हरियाणा दिखाया जो गया ना उनको कि ये जाति का है, ये जाति सूचक है, तब से हमने शिक्षा आवाज मंत्री उठाई। है जो कृष्णपाल गुर्जर, हाँ। कृष्णपाल या पता नहीं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने उसका हम्म। इनोग्रेशन किया था उसका। हम्म। तो उन्होंने भी जाति की बता किया था उस टाइम भी। तभी से तो हम हरियाणा के अंदर तभी से तो मुद्दा उठा। उससे पहले अक्षरधाम में भी आपने तो उस टाइम प्रतिमा। मुद्दा उठाया था इसका। क्या? क्या? इस पे सवाल उठाए थे आपने उस टाइम जिस टाइम उसी के बाद तो सवाल उठाए हैं सारे, जब वो प्रतिमा लगी और वहां पे ये दर्शाया गया कंवरपाल गुर्जर द्वारा कि ये हमारी जाति का है, जब हमें पता लगे ये जाति सूचक बना दिया गया है ये वर्ड, तभी तो हमने आवाज उठाई। आज से 8-10 महीने पहले से लगे तो हुए हैं आप हम क्या इस। मानते थे इससे पहले? वो गुर्जर तो सीधा दिख रहा है, गुर्जर तो इनका भी गुर्जर है, उसमें भी गुर्जर है। तो वो जो गुर्जर है ना, अक्षरधाम में भी लगा है, उससे पहले जो भी प्रतिमा लगी है उत्तराखंड में भी लगी है, तो वो हम्म, गुर्जर जो शब्द है वो स्थान सूचक है। गुजरातरा पे राज करने के लिए वो गुर्जर शब्द उनके सामने है, और गुर्जर जो इनकी जाति है वो गुर्जर है। वो गुर्जर से उनका कोई संबंध नहीं है। हम तो आज तक वही सोचते थे कि गुर्जर सम्राट है वो। लेकिन जब इन्होंने अपने नाम के ऊपर भी वो मात्रा लगानी शुरू कर दी, उसके साथ सेम सेम मैच कर दिया बिल्कुल, हम्म। तब से हमें पता लगा कि ये तो जाति सूचक बना दिया गया है बिल्कुल, ये देखो वर्ड। कपिल भाई, देखो इस पे अगर हम करेंगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगी बहस इस पे। और दूसरी बात ये है कि हम उनको इनवाइट करेंगे जल्दी, अगले हो सकता है 2-4 दिन के अंदर ही कर लेंगे उनको। जरूर जरूर, मैं बिल्कुल उन सभी आप लोगों को, इनवाइट मेहमानों करो। को और जरूर बुलाऊंगा। उससे पहले के एक माध्यम सारांश जो निकल कर, जी जी विक्रम जी, आप रखें अपनी बात, उसके बाद मैं बोलता हम हूँ जी। वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, बल्कि मेरे को इसका पार्ट बनाना अगली बार भी, अगर डिबेट चले दोनों पक्ष जी आए जी, तो बिल्कुल बुलाएंगे। हमें भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो के जरूर। माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अगर कोई गुर्जर समाज का कोई भी नेता या फिर कोई इतिहासकार आना चाहे तो सामने आए और फेस टू फेस पर डिबेट करे। वो अपने जो उनके पास प्रूफ है वो लेकर आए। आप अपने लेकर आना प्रूफ, आप कहते हो कि हमारे पास भी प्रूफ है। कोई दिक्कत नहीं है जी, जैसा वो कहेंगे हम वैसा मानेंगे। और बताओ, हाँ, लेकिन अगर ऐसा उनको लाइव डिबेट भी नहीं करनी ना, आमने सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो ना, एक साइड वो बैठ जाएंगे, एक साइड हम बैठ जाएंगे, और कोई ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे। 5 आदमी वो आ जाए, 5 हम आ जाएंगे, बात खत्म। ऐसा काम ना करे, किसी को गाली देना, किसी को नीचा दिखाना, फलाना ढिमका, ये आप कोई बातें है ना, ये समाज के अंदर आप अपने दूरियां पैदा करती है। देखो, आप अपने ये नहीं अपने होना समाज चाहिए। वाले जो बंदे हैं, जो बच्चे हैं, नए बच्चे, देखो जो बड़े हैं वो तो नहीं करते ऐसी चीजें, क्योंकि उनका माहौल है, हर तरीके के लोगों के साथ होता है, मिलना जुलना होता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने जो छोटे बच्चे हैं जो 20-22 साल तक के आप बता रहे हो, हाँ। उनको संदेश दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, भाई आप ऐसा गाली गलौज आपसे ना करें। कमेंट इनके पे लिए तो देखो ये हमारे संदेश पेज है। हमारे पेज के ऊपर इतनी गाली आती है ना, आप हाँ। मैं उन बिल्कुल। भाइयों के लिए सबसे पहले यही संदेश है। कपिल जी, एक चीज कहना चाहूंगा इसमें कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती।
सही बात है। आप अगर ये चीज कहें कि इस राजपूत समाज का कोई व्यक्ति या कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा युवा अगर इस चीज का विरोध करता है तो आप खुलकर इस चीज को कहिए, ना कि सफाई पेश करें। मैं नहीं साफ देखो, आपसे ये चीज कहूंगा। तो बातें का अधिकार सबको है। देखो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है, उनको भी लगता है वो है, और आपको भी लगता है आप वो राजपूत थे, और उनको भी लगता है वो गुर्जर थे। देखो हाँ बिल्कुल हाँ चाहे वो किसी तरीके से है, देखो चाहे आप अंधेरे में है, चाहे वो अंधेरे में, एक तो अंधेरे हम्म, में है ही है, ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों जाति सही हो बात। सकती। ठीक है, हाँ हम्म। ये हो सकता है दोनों के पूर्वज एक हो, बाद में भाई हुए हो, वो अलग हो सकते हैं, वो मान सकते हैं भाई। ऐसे ये भी बहुत से उदाहरण है, बहुत से उदाहरण है ऐसे भी। हाँ, तो ऐसे भी वो अलग हो बताएंगे सकता हम। है। लेकिन हाँ ये है कि तब तक ऐसा ना हो कि ये जो बीच का गैप है ना इतना बढ़ जाए, जब तक ये चीजें सॉर्ट आउट हो। चलिए, हम्म। समय मैं वाइंड अप करना चाहूंगा, मेरा समय पूरा हो चुका है। डिबेट का हम फिर तो मिलेंगे आप ऐसी अच्छा, मेरा तो ऐसा है जी, जितने भी समाज के युवा है, चाहे हमारे समाज के हो, गुज्जर समाज के हो, सब अपना नहीं अपने देखो अपने हो भाई है सकता है सब। दूसरे समाज वो के किसी आपके को बात गलत ना बोले, में। इतिहास को इतिहास की तरह समझे, खुद परखे। किसी के बहकावे में आता है कि किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, खुद समझो पहले इतिहास को। गाली दे के, वीडियो पे गलत बोल के, फोनों पे गलत बोल के इतिहास नहीं बदल सकते। हम किसी को गाली दे के इतिहास नहीं बदल सकते। अच्छा एक और लेकिन चीज़ है, एक एक कोई मैं देख रहा था उस पे इंस्टाग्राम पे, एक लड़का है हरियाणा का ही है, करनाल का ही है वो, सॉन्ग वगैरह भी करता है, जीत राजपूत, बिल्कुल जीत राजपूत। जीत राजपूत। वो भी, उसकी भी वीडियो थी हालांकि। हाँ एक दूसरी साइड भी था वो, इन्होंने इंस्टाग्राम, बताया क्या ये बनाई, इन्होंने बनाई, इनकी इन्हीं के चैनल पे देखी थी मैंने, क्या बनाई थी वो। मैंने मैंने भी देखी थी। दो तीन गोलू लड़के भाटी। हैं, बोलू भाटी और एक और लड़का है शायद, नाम नहीं याद मुझे, एक हाँ, और लड़का है। राजपूत तो समाज से भी आप जो कह नहीं रहे थे राजपूत आप समाज से नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक व्यक्ति ऐसा तो राजपूत समाज से भी थे। मैं आपको नाम बता दूं, डेविल राणा का भी नाम है इसमें। डेविल का तो मैं जानता नहीं, लेकिन जीत से हमारी बात हुई थी, उसके बाद कोई ऐसी वीडियो उसकी नहीं आ रही। जब से हमने देखा, हमने उसको बोला था कि तू सिंगर है, तेरा कुछ और लेवल है, तू कहाँ इन बच्चों के साथ इन चीजों में लगा हुआ है, हमने हम्म, बोला था। अगर आप सिंगर हैं तो वो भी आपके तमाम बड़े रास्ते हैं, उसमें आप समाज को ये चीज समझाएं, आप सकारात्मक तरीके से ये चीज एक संदेश पहुंचाएं समाज तक, ना कि आप इस तरीके से उपद्रव फैलाएं। तो ये तमाम जो वो चीजें हैं जो इस तरीके से उपद्रव फैलाने में कहीं ना कहीं विक्रम जी जिस तरीके से बता रहे थे अभी कि ये उपद्रव फैला सकती हैं और ये गैप बहुत बड़ा हो सकता है। जी। चलिए, अब नहीं वक्त हो अब चला है, बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा, वक्त हो चला है इस बार वाइंड अप का। अगली बार ठीक। मिलेंगे जरूर, और आप अपने लेके आना वो, देखो रेडी है, मेरे को जो लग रहा है ना, क्योंकि मैंने कई वीडियो सुनी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप सामने आओ, सामने आओ, कोई सामने आ नहीं रहा आपकी तरफ से, राजपूत समाज आप ला के दिखा दो सर, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद होगा, आप अगर ले आए सामने, नहीं लाइव में लाते हो आप या प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाते हो, आप लाओ। नहीं, आप क्या कहना चाहते हो, वो भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं आप भाग रहे हो, आप कह रहे हो वो भाग रहे हैं। मैं आज बोल रहा ना आपके सामने, वो नहीं आएंगे, आप कोशिश कर लो, अगर आपसे हो सकती है ना तुरंत। मैं आपको बता रहा हूँ, तुरंत 7 दिन का टाइम होगा, उसमें जितना उनके पास इकट्ठा होता है, जो भी उनके पास रखे, हमारे पास जो होगा हम रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो आमने सामने बैठ के, जरूर, बोलो। अगर उनको अपनी बात रखनी होगी तो वो जरूर सामने नहीं आएंगे और अगले अपनी एक बात काम, रखेंगे। कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिन में ही एक रैंडमली एक डिबेट एक करवाते हैं, चर्चा जरूर उसके हो बाद जाए इस बात को, उसके चीजें बाद आमने सामने जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक और है, बता देना आप जैसे भी और हो। भी मीडिया चैनलों को बुलवा लेंगे, और हमारे भी हैं जो सहयोगी उनको भी बुलवा लेंगे। जरूर, ठीक है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल विक्रम जी, आप बुलाइएगा अपने सहयोगियों को, साथ ही आप भी कपिल जी सभी को बुलाएं और इस पर एक चर्चा जरूर होनी चाहिए। काफी लोगों को। जी। ठीक। तो चलिए, वक्त हो चला है वाइंड अप का, फिर मिलते हैं किसी ऐसी चर्चा के साथ, एक गर्मा गर्म चर्चा के साथ, और जहां पर दोनों ही लोगों को अपनी बात रखने का, अपने तथ्य रखने का एक मौका मिले। देखो इस हमें तो वक्त आपने बुलाया था, अमन जी, तो हम आपके इनविटेशन पे आए थे, और कुछ सवाल थे जो मुझे पूछने थे, क्योंकि मेरे मन में भी थे कि इनसे पूछने हैं सवाल, और वो मैंने कर लिए इनसे, इन्होंने जवाब भी दिए हैं, बड़ी अच्छे से दिए हैं। चलिए विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नेशन मिरर टीम के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इस वक्त आप देख रहे थे नेशन मिरर और मैं था आपके साथ अमन यादव। धन्यवाद।